तो मित्रता करने से लाभ क्या होगा? अरे मित्रता करने से तो लाभ तब हो सकता है किसी गरीब का किसी अमीर से, किसी गरीब की किसी अमीर से मित्रता हो जाए तो उसका लाभ हो सकता है। लेकिन गरीब गरीब की दोस्ती करने से उसका फायदा क्या होगा? अरे किसी सुदामा को कृष्ण मिल जाए तो उसका लाभ, लेकिन सुदामा को सुदामा ही मिल जाए तो कोई लाभ हो सकता है? बताओ है? जब सुदामा को सुदामा ही मिल जाएगा तो फायदा क्या होगा? जैसे हो वैसे वो। तो राम जी ने कहा देखो फिर इससे लाभ क्या होगा? जो परिस्थिति हमारी वही परिस्थिति सुग्रीव की, तो दोनों के मिलने से फायदा क्या है? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कहा सुग्रीव का और आपका अगर साथ हो जाए तो दोनों को लाभ होगा। एक फायदा कौन सा? सुग्रीव भी उसी दुख में दुखी है और आप भी उसी दुख में दुखी हो, क्योंकि आप राज्य अपने भाई के लिए छोड़ करके आए हो। अयोध्या जैसी राज्य को ठोकर मार करके अपने भाई के लिए आए हो छोड़ करके, और तुम्हारी भी नारी का हरण किसी राक्षस ने कर लिया है प्रभु। और सुग्रीव की भी वही परिस्थिति। सुग्रीव के भी बड़े भाई बाली ने हरि लीन से सरबस अरु नारी, सब कुछ सुग्रीव का छीन लिया है इसके बड़े भाई बाली ने। इसकी पत्नी का भी हरण कर लिया है, छीन लिया है। इसलिए प्रभु पत्नी बिरही सुग्रीव भी है, पत्नी बिरही आप भी हैं। राज्य का परित्याग आपने भी किया है और इसके भाई ने भी इसकी राज्य को छुड़ा लिया है, छीन लिया है। इसलिए राज्य विहीन पत्नी बिरही सुग्रीव और राज्य विहीन पत्नी बिरही तुम भी। तो दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन मनस्थिति दोनों की अलग अलग है। इस भाव को थोड़ा भाव से समझेंगे। परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन मनस्थिति ठीक होनी चाहिए, मन की स्थिति ठीक होनी चाहिए। यही जीवन में कल्याणकारी है। श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु परिस्थिति भले दोनों की एक जैसी है, लेकिन मनस्थिति में दोनों के अंतर है। क्या अंतर है? राम जी ने कहा। हनुमान जी कहते हैं प्रभु वही बात आपने अपनी बताई पूरी राम कहानी। राम जी ने कहा कि आपन चरित कहा हम गाई, वही बात आपने गा करके सुनाया। अच्छा, आप लोग विचार करें गाता कौन है? जो दुखी होता है वो गाता है। दुखी आदमी कैसे गाएगा? वो तो अपने दुख में चिंता में रो रहा है, वो गाएगा थोड़े। गाएगा वही जो सब प्रकार से सुखी होगा, जो सब प्रकार से आनंद में होगा वो गाएगा। तो प्रभु आप अपना दुख मेरे को सुना रहे हैं गा करके, माने आपके अंदर चिंता जरा भी है ही नहीं, आपके ऊपर दुख का प्रभाव नहीं है। दुख वही है, लेकिन उस दुख का आपके ऊपर प्रभाव नहीं है। इसलिए आप वही बात अपने दुख की राम कहानी हमें गा करके सुना रहे हैं। और वही दुख की बात, वही कथा जब सुग्रीव कहता है तो रोता है। कहते हैं तन ब्रन बहु चिंता जरी छाती, मारे चिंता के जिसकी छाती जल रही है, जैसे फोड़ा हो जाए छाती में तो कितनी जलन होती है, ऐसे ही फोड़े की तरीके से उसकी छाती में जलन चिंता की हो रही है। माने उस चिंता में सुग्रीव रो रहा है और आप उसी चिंता में हंस रहे हैं, अपनी कहानी गा करके सुना रहे हैं प्रभु। इसलिए सुग्रीव के जीवन में चिंता है और आपके जीवन में चिंतन है। और किसी चिंता वाले को कोई चिंतन वाला अगर मिल जाए, एक बात समझें,
भिखारी और साधु दोनों की रहनी, दोनों का स्वरूप, दोनों का वेशभूषा बिल्कुल एक जैसा होता है। भिखारी और संत दोनों की रहनी, स्वभाव, वेशभूषा बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? लोग मेरे से पूछते रहते हैं, महाराज जी आप सब जगह जाते हो कथा करने, तो ये बताओ गांव में और शहर में अंतर क्या है? हमने कहा देखो एक ही अंतर है विशेष। क्या? कहा गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं? इतने भोले होते हैं बेचारे। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। शहर के लोग एक संत को भी भिखारी समझते हैं। कोई संत पहुंच जाए द्वार पर तो उसका हालचाल नहीं पूछेंगे कि न जाने क्यों आया हो, किस भाव से आया हो। वो समझते हैं कुछ मांगने आया होगा। जाओ जाओ इस समय नहीं है साहब, अंदर बैठे हैं, नौकर से कह दिया, कह दो साहब नहीं है इस समय। हम लोगों के ऊपर बीतती है, हम जानते हैं। तो शहर के लोग संत को भी भिखारी समझते हैं, बस केवल यही अंतर है। जबकि भिखारी साधु का स्वभाव, पहनावा, वेशभूषा एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में अंतर केवल एक होता है। क्या? का भिखारी के जीवन में साधनों का अभाव है। समझेंगे? भिखारी के जीवन में साधनों का अभाव है। बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है। ऐसे साधनों का भिखारी के जीवन में अभाव है और उस अभाव का उसके मन पर प्रभाव है। लेकिन साधु संत के जीवन में भी संसार की सुख सुविधाओं का अभाव है, लेकिन उस अभाव का उस संत के मन पर कोई प्रभाव नहीं है। उसका उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे सुग्रीव के जीवन में भी वही परिस्थिति, माने वही दुख जिसमें सुग्रीव रो रहा है, और राम जी के जीवन में भी वही दुख, लेकिन उसी दुख में राम जी हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि भिखारी को भी वही परेशानी है, सारे संसार की सुख सुविधाओं का अभाव है, लेकिन उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे संत के भी जीवन में हर सुविधा का अभाव है, लेकिन उसके मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए कहते हैं परिस्थिति चाहे जैसी हो जीवन की, लेकिन मनस्थिति अपनी ठीक रखो, मनस्थिति अपनी सही रखो। यही जीवन का मूल है और यही जीवन का ज्ञान है। क्योंकि संत कहते हैं जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, हो जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब, मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, हो जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। नदी देखी होगी आप लोगों ने। नदी देखा है। नदी में दो किनारे होते हैं, इस पार का और उस पार का। ऐसे ही ये जीवन एक नदी है और इस जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं। कौन कौन? अनुकूल और प्रतिकूल, राग और द्वेष। और इन्हीं दोनों किनारों में हम फंसे हुए हैं, राग और द्वेष में। जो हमारे अनुकूल चले उससे हमको राग हो जाता है, माने प्रेम हो जाता है, ममता हो जाती है। और जो हमारे प्रतिकूल चले उससे हमको द्वेष हो जाता है। नदी जैसे आराम से बीच में बहती है, उसको किसी किनारे से मतलब नहीं है। जब मौज आई तो उस किनारे को भी काट दिया,
जब मस्ती आई तो इस किनारे को भी काट दिया। उसे किनारों से कोई मतलब नहीं, किनारे रहें चाहे न रहें, नदी अपनी मस्ती में बह रही है। ऐसे ही जीवन सरिता को मस्ती में बहाना चाहिए। राग और द्वेष, अनुकूल और प्रतिकूल, किन्हीं परिस्थिति रूपी किनारों में फंस करके नहीं रहना चाहिए। संत कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, और सरिता समान सदा, ये सरिता समान सदा बहना चाहिए। और जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, हो जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? कि रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, और काल के भी डर से, ये काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, हो जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। देह का अध्यास छोड़ और ममता से मुख मोड़, देह का, देखो दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है, अहमता और ममता, इन दो रस्सियों में बंधा हुआ है। संसार की ममता और देह का अहंकार, हम ये हैं, हम वो हैं, ये शरीर का अहंकार और संसार की ममता, इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। वही संत कहते हैं कि देह का अध्यास छोड़, देह का अहंकार, और ममता से मुख मोड़, संसार की ममता से। देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, फिर होके मुक्त मही में, मही माने धरती, होके मुक्त मही में विचरना चाहिए। और जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। रंक हो दिनेश हो देश परदेश हो, रंक हो दिनेश हो देश परदेश हो, ये समता ही चित्त में, और समता ही चित्त में उभरना चाहिए। समता माने सबके साथ समान व्यवहार करना, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, ऊंचा है नीचा है, सबके साथ समान व्यवहार। ये बड़े आदमी हैं ज़्यादा सम्मान करें, ये बेचारा गरीब है भिखमंगा है इसका थोड़ा सम्मान होना चाहिए, ऐसा नहीं। सबको समान दृष्टि से, क्योंकि जो ईश्वर का अंश बड़े आदमी के अंदर बैठा है वही ईश्वर का अंश छोटे के अंदर बैठा है। ईश्वर का अंश सब में बराबर बैठा हुआ है, इसलिए समता ही चित्त में उतरना चाहिए। और जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। माने अपमान सब, माने अपमान सब सहना चाहिए। और जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, हो जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से श्री हनुमान जी ने राम जी से निवेदन किया, प्रभु
जो परिस्थिति आपके ऊपर है वही परिस्थिति सुग्रीव पर है, लेकिन सुग्रीव उन्हीं परिस्थितियों में रो रहा है और आप उन्हीं परिस्थितियों में हंस रहे हैं, गा रहे हैं। मतलब क्या है? सुग्रीव के जीवन में चिंता है और आपके जीवन में चिंतन है। इसीलिए भिखारी दुखी है, क्योंकि भिखारी को संसार की वस्तुओं का अभाव होने का अनुभव है, इसलिए वो दर दर भीख मांगता घूम रहा है, हम भी धनवान हो जाएं ज्यादा मांग करके। लेकिन संत किसी से मांगता नहीं है, क्यों? अभाव तो उसके भी जीवन में है, संसार की विषय वासनाओं का अभाव तो उसके भी जीवन में है, लेकिन उस अभाव का उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं है, उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए वो पैसे को भी ठोकर मार देता है, राज्य को भी ठोकर मार देता है, नहीं चाहिए मेरे को। भगवान देने लगते हैं तो भी उसको नहीं चाहिए मेरे को। दीयमानम न गृह्यते, भगवान कहते हैं मैं देता हूं ऐसे भक्त को तो भी वो लेता नहीं है। ऐसा भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। तो जिसके जीवन में चिंतन है, उस चिंतन वाले को अगर चिंता वाला मिल जाए, या चिंता वाला किसी चिंतन वाले से अगर जुड़ जाए, तो चिंता वाले का भी कल्याण हो जाए और चिंतन वाले का भी कल्याण हो जाए। क्यों? जो जीवन में अपने अनुभव मिला है, उस अनुभव को दूसरे को भी देना चाहिए। इसलिए चिंता वाले को चिंतन वाले से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हमेशा सत्संग करते हुए, संतों का संग करते हुए, चिंतन वाले के साथ में रह करके, चिंतन से जुड़ करके सारी चिंताओं से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु आप सुग्रीव से मिल जाएं, कल्याण हो जाएगा। और यही विधि सकल कथा समुझाई, हनुमान जी ने सुग्रीव की सारी कथा सुनाई। अब लक्ष्मण जी ने यहां पर श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान जीव की तुम्ही ने कहा है कि व्यथा होती है, कथा नहीं होती है, और सुग्रीव है जीव। सुग्रीव की तुम बात सुना रहे हो और कह रहे हो कि ये कथा है। यही विधि सकल कथा समुझाई। सुग्रीव की व्यथा को, माने जीव की व्यथा को तुम कथा कह रहे हो। हनुमान जी ने कहा, देखो है तो सुग्रीव की व्यथा, लेकिन उस व्यथा को सुन कौन रहा है? स्वयं राम जी सुन रहे हैं। तो जिस व्यथा को स्वयं राम जी, स्वयं परमात्मा सुनने के लिए तैयार हो जाए, वो व्यथा भी कथा बन जाती है। इसीलिए तो भक्तमाल में अनेक भक्तों के चरित्र हैं, जिसको कथा कहा गया है, भक्तमाल की कथा। भक्तमाल में केवल भक्तों के चरित्र हैं, केवल जीव के चरित्र हैं, और उसको कथा कहा गया। क्यों? भक्तों के चरित्र तो कथा ही होते हैं, क्योंकि भक्तों के चरित्र तो भाव से बैठ करके भगवान सुनते हैं। इसलिए तो मैंने कल निवेदन किया था, ये जो कथा हो रही है, इस कथा का आयोजक कोई नहीं है, इसके आयोजक सब हैं, जो भी जुड़ जाए इससे। कल अध्यक्ष जी ने पूजा करवाई, आज रमेश जी ने पूजा करवाई, कल के लिए देखो राम जी किसको लेकर आते हैं, कोई आएगा, 2-4 लोग आए या एक आए, कोई जिसको जोड़ना चाहेंगे उसको जोड़ लेंगे। इस कथा के मुख्य आयोजक और मुख्य श्रोता तो श्री सीताराम जी हैं, क्योंकि जहां भक्तों का चरित्र होता है और जहां हनुमान जी का चरित्र होता है, उसके मुख्य श्रोता तो श्री सीताराम जी होते हैं। यत्र यत्र ये नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा है, मेरे भक्तों का चरित्र जहां प्रेम से गाया जाता है, वहीं मैं बैठ करके अपने भक्तों का चरित्र सुनता हूं। भगवान कहते हैं, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में रहता हूं, जहां मेरे भक्तों का चरित्र भक्त लोग प्रेम से गाते हैं, मैं वहीं बैठ करके अपने भक्तों के चरित्र को सुनता हूं। तो भगवान भक्तों के चरित्र को सुनते हैं प्रेम से।
इसलिए तो मैं कहता हूं ये कथा श्री सीताराम जी सुन रहे हैं, मुख्य यजमान श्री सीताराम जी वही इस कथा को सुन रहे हैं। क्यों? हनुमान जी का चरित्र तो राम जी को बहुत पसंद है, सुनने के लिए बिल्कुल आतुर रहते हैं। इसीलिए सीताराम जी इस कथा को सुन रहे हैं और उनके साथ जो भी आप सब लोग आ जाएं, जुड़ जाएं, बैठ जाएं सुनने के लिए, उनके ऊपर समझ लो भगवान श्री सीताराम जी की विशेष कृपा है। आप सब बैठे सुन रहे हैं, ये सब श्री सीताराम जी की कृपा के पात्र हैं आप सब। तो और सभी सीताराम जी का स्वरूप। तो ऐसे ही श्री हनुमान जी कहते हैं, इसलिए राम जी सुन रहे हैं, इस नाते से ये व्यथा भी सुग्रीव की कथा बन गई है। इसलिए मैं कहता हूं, यही विधि सकल कथा समुझाई। सुग्रीव की, किसको? श्री राम जी को। फिर क्या किया? लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। किसको? लक्ष्मण जी को, राम जी को। लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।